नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री जिस प्रकार से केंद्र सरकार में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में भी जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वो है राज्यपाल और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का यूज करने वाले जो है वो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्य की सरकार का जो प्रमुख होता है वो सीएम होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अनुच्छेद 163 ए कहता है कि राज्यपाल को उसके कार्यों को पूर्ण करने के लिए सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल, राज्यों की मंत्रिपरिषद किस आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल 163 में। वही अनुच्छेद 164 एक कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल जो है सीएम की सलाह से, सीएम से परामर्श करके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। अब अगर मुख्यमंत्री के बारे में पूछा जाए कि मुख्यमंत्री का पद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 164 में, कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है 164 एक। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब चूंकि मंत्री जो है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राज्यपाल जो है के प्रसाद पर्यंत ही वो पद पर रहते हैं। हालांकि 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे 5 साल से पहले भी हटा सकता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? वहां का राज्यपाल करता है। ये प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें जनजाति कल्याण के लिए राज्यपाल एक मंत्री नियुक्त करता है, तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद, 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा बताई गई है। ये 2 आर्टिकल याद करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट करते हैं। अनुच्छेद 164 एक ए और एक बी, ये दोनों ही 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया इनको, और इनमें ये व्यवस्था की गई, जैसे 164 एक ए के अंदर ये कहा गया कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी, यानी उस राज्य की विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होगी। यानी अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा जो है 200 मेंबर्स की है, तो यहाँ कितने होंगे? 30 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो कुल विधानसभा की सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, इसमें मुख्यमंत्री सहित होगा ये। परंतु दिल्ली व पुडुचेरी को विधानसभा में सीएम सहित 7 मंत्री होंगे। ये व्यवस्था कर दी गई है कि जो दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा है उसमें सीएम सहित कितने मंत्री होंगे? 7 मंत्री होंगे। किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या जो है वो मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी विधानसभा है, लेकिन इनके अंदर मुख्यमंत्री सहित दिल्ली और पुडुचेरी में कितनी है? 7 है। कहीं कितनी गई है कि मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको विशेष छूट है कि इनकी सदस्य संख्या कम है, इसलिए 7 हो सकते हैं मुख्यमंत्री सहित मंत्री पुडुचेरी और दिल्ली की विधानसभा में। अनुच्छेद 16 एक भी ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो दल बदल के कारण विधानमंडल के किसी भी सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया है और वह दोबारा किसी उपचुनाव के माध्यम से चुनाव लड़कर उसी विधानसभा में विजयी होकर आ जाता है, तब तक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता जब तक कि उसकी पहली अवधि जो है वो समाप्त नहीं होती। तो दल बदल वाला क्या नहीं बन सकता? मंत्री। लेकिन कब तक? जब तक उसकी पहली अवधि समाप्त ना हो जाए। अनुच्छेद 164 2 जो है वो ये कहता है, अनुच्छेद 164 2 ये कहता है
कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से। अगर एक मंत्री की बात करें तो इंडिविजुअल एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यपाल के। ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल के। तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति? राज्यपाल के प्रति है। किसका? मंत्री का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 164(3) राज्यपाल सीएम व मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति मंत्रियों और मुख्य प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, वैसे ही राज्यपाल राज्य में सीएम व मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 164(4) कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 164(5) कहता है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते जो है वो विधानमंडल विधि द्वारा अवधारित करेगा। सीएम पद हेतु आयु जो है वो 25 वर्ष पूरी कर चुका हो और विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का जो सदस्य चुनने की उसमें क्या हो? बनने की योग्यता। विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता। तो ध्यान रखेंगे 25 वर्ष की आयु मंत्री के लिए भी। सीएम जो है राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का नेतृत्व करता है। कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रपति के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बनता है, इसलिए समय से पूर्व भी इसे हटाया जा सकता है। या तो ये स्वयं त्याग पत्र दे दे, या समय से पूर्व विधानसभा विघटित कर दी जाए राज्यपाल के द्वारा, या फिर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तब सीएम को पद छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार आज हमने मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को देखा। मंत्रिपरिषद वैसे ही है जैसे सेंटर में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उसी प्रकार से राज्य में भी जो मंत्रिपरिषद है उसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री में भी स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। फिर तीसरे नंबर पर है उप मंत्री। इस प्रकार से आज हमने राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को देखा। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।